तो ये स्वीट डेथ के लिए गए थे अपने घरों से कि आओ बेटा विंटर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं 10 दिन। ये था उनका विंटर वेकेशन कि चल के गए। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पहले शौहर की खबर बनेगी, फिर बीवी की बनेगी, फिर बड़े बेटे की, फिर छोटे बेटे की, फिर उससे छोटे फिर बेटी की खबर बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पहले बाबर साहब, क्या हम तो समझते थे कि इस कौम में बड़ा ज़्यादा जज्बा है लोगों पर खर्च करने का, फलाही कामों का, लेकिन जो कुछ मरी में नज़र आया है ये तो दौलतमंदों की हवस नज़र आई है। ये कौन लोग हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि लोग मर रहे हैं और उस वक्त तो ये जज्बा होता कि एक ज़िंदगी बचा ली, एक जान बचा ली तो पूरी इंसानियत को बचा लिया, हमारा तो दीन का सबक ये है। लेकिन ये क्या हुआ है? तो समा साहब, जो वाक़यात हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो जो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, ये हादसाती अमवात नहीं है, ये कत्ल है। इनको कत्ल किया गया है, इनको जानबूझकर डेलिब्रेटली मारा गया है। इन होटल वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। 5,000 रुपये कमरे वाला 70,000 रुपये मांग रहे हैं। लोगों से उनकी बीवियों के, औरतों के ज़ेवरात उतरवा दिए गए कि जनाब ये आप जमा करवाएं, और 50 रुपये वाला अंडा 500 रुपये में दिया जा रहा है। गाड़ी को धक्का देने के 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। सबसे खौफनाक चीज़ ये थी कि वहाँ पर जानबूझकर रस्तों को बंद किया गया ताकि ट्रैफिक जैम हो जाए। ट्रैफिक जब जैम हो जाए, लंबी लाइनें लग जाएं और लोग जो हैं वो बेचारे तंग आके जहाँ जिस होटल के आगे खड़े हुए हैं वहाँ पर अंदर दाखिल हो जाए। होटल के आप अंदाजा लगाएं कि इंसान बाहर मर रहे हैं और आप होटल में एंट्री के, होटल के कॉरिडोर में बिठाने के 5,000 रुपये मांग रहे हैं। चूंकि जफर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जफर अब्बास साहब, ये जो कुछ हुआ है, पहले तो हम अगर सिर्फ इस पर बात कर लें, जो इब्तिदाई तहकीकात सामने आई हैं कि जी सुबह 8 बजे तक इंतजामिया ने हरकत ही नहीं की कि जी तूफान है, तूफान थम जाए फिर निकलेंगे। यानी आपके इर्द गिर्द तो लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के काम कर रहे होते हैं, यहां जिनका फर्ज था वही नहीं निकले। है कि इतने सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम जब पहले दिनों में देखा करते थे कि एक फैमिली है वो गाड़ी के अंदर मरी गई है और उसको 50 होटल वाले मिलकर मार रहे हैं और वो वीडियो लाखों और हजारों में शेयर हो रही है। क्या उनकी कोई इंक्वायरी हुई आज तक कि एक औरत को मर्द मार रहे हैं, एक बहन को, उसके भाई को, उनके बच्चों को मारा जा रहा है कि जी होटल वाले से तेज आवाज में बात कैसे कर ली? ये होटल वाले हैं या कौन है ये लोग जिनके ऊपर कोई पाकिस्तान का कानून अमल, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा है, ना उनके लिए कोई कानून है। बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों की गफलत है और कुछ भी नहीं होगा। FIR से FIR कटेगी, सुबह जमानत हो जाएगी 35,000 रुपए जमा कराकर। तो भाई सीधी बात है, इसमें कमीशन बनना चाहिए और जिनके प्यारे मरे ना गाड़ियों में, उनको उस कमीशन में डाला जाए। जो वो छोटी बच्ची जो अपने बाप से कह रही है, बाबा, उसका बाप पूछ रहा है सीने में लिटा के, बेटी मरी कैसा लगा? बोली बाबा बहुत अच्छा लगा। बेटा घर वापस चल रहा है? नहीं पापा यहाँ बहुत मजा आ रहा है। उसको तो पता ही नहीं था कि ये होटल वाले जो बैठे हुए इनके इंतजार में, जो रास्ते में लड़के बैठे हुए ट्रक खड़े कर करके 5-5 हजार रुपए मांग रहे, एक टायर पे चेन चढ़ाने के 400-300 रुपए का एक समोसा, एक बोतल पानी 180 से 300, 350 रुपए का। मतलब ये तो दुनिया के किसी मुल्क में आप नहीं सुनेंगे इतनी बड़ी दरिंदगी। वो बेचारे मजलूम लोग जो गए अपनी फैमिलियों को ले जाके, उन्होंने बोला चलो पाकिस्तान में कोई तो ऐसी जगह है जहां पर हम सयाहत कर लें, तफरी कर लें। 30-40 हजार रुपए जेब में रखे गए, उनसे कह रहे हैं कि एक रात का 40,000 रुपए दो कमरे का। उन्होंने कहा भाई हाथ जोड़ के हम नहीं दे सकते, हम तो सुन के आए थे 6,000 और 8,000 रुपए में मिल जाता है एक कमरा एक रात के लिए। आपने तो 7 स्टार होटलों को पीछे छोड़ दिया भाई। उसके बाद वो कहते हैं मेरी बीवी मरीज है शुगर की, इसको सिर्फ पेशाब करने जाने दो, कह रहे चलो बाहर निकलो जाके बर्फ पे करो। ये इंसानियत है? और मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, अब तक क्या हुआ? सिर्फ लाशें ढूंढ के दफना दी। अभी मैंने सुना तिलागंज में किसी फैमिली के 7 लोग दफन किए गए। मैं कल जाऊंगा उनके घर। बात इतनी सी है, मैं पूछूंगा कैसा लगा, किन लोगों के शहर भेज दिया था आपने। हाँ, मरी में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घर के बाहर बड़ी लकड़ियों के अंबार लगा दिए, लेकिन वो लोग जो बेचारे बगैर जिनके पास पैसों की कमी थी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनको नहीं मालूम था कि कहीं आग जल रही है, हाथ सेक ले। वो गाड़ी की हीटर पर उन्होंने भरोसा किया हुआ था। क्या हुआ? बेटी, बेटे, भाई, बीवी, बाप, कौन सी मौत कहते हैं? इस मौत का नाम होता है स्वीट डेथ। दी जाती है दीगर ममालिक में, जिसमें अजियत ना हो, इंसान को बेहोश करते हैं और सोते सोते ही मर जाता है। तो ये स्वीट डेथ के लिए गए थे अपने घरों से
कि आओ बेटा विंटर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं 10 दिन। ये था उनका विंटर वेकेशन कि चल के गए। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पहले शौहर की खबर बनेगी, फिर बीवी की बनेगी, फिर बड़े बेटे की, फिर छोटे बेटे की, फिर उससे छोटे फिर बेटी की खबर बनेगी। ऐसा दुनिया के किस मुल्क में होता है? दुश्मन नहीं करता ऐसा, दुश्मन नहीं करता ऐसा। भाई आप पानी मांगो दे देता है, लो इंसान हो। आप बोलो मुझे 1-2 घंटे बैठने दो, कांप रहा हूं, मेरे बर्दाश्त से बाहर है ठंडक, तो दुश्मन एक रजाई दे देता है लाकर। आप पहले वजीरों ने बोलना शुरू किया 2 दिन पहले से, कमाल हो गया भाई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, कमाल हो गया। अबे भाई आप वफाकी वजीर हो, आप ये तो बताओ आपने वहां पर कोई रेस्क्यू कैंप लगाए हुए हैं, वहां पर आपने इंतजाम किए हुए हैं, वहां पर कुछ आपने लोगों को रिसीव करने के लिए किया हुआ है? आप तो 12-14 घंटे बाद जाके कार्रवाई शुरू कर रहे हो। जिस गाड़ी के शीशे से बर्फ साफ कर रहे हैं, एक फैमिली मरी भी अंदर पड़ी है, किससे सवाल करें? आप बताएं। अच्छा, किसने शो किया? कौन सी पार्टीज कैंसिल हो गई, कौन सी दावतें कैंसिल हो गई? जफरबाज साहब पहले मैं जो वहां पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो वहां पर गए थे, ये तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं जो आप तक हकीकत पहुंची है, लेकिन खुद वो लोग क्या कह रहे हैं पहले जरा वो देख लीजिए। है जी असल सानेहा, यानी बिस्किट का पैकेट भी जो 10 रुपए का मिलता है आमतौर पर, वो वहाँ पर 200 रुपए का भी बिकता रहा है, मांगे गए, और मजबूरन लोग ये करते रहे कि जनाब 50,000 रुपये आपने मांगा है तो वो 40,000 अरेंज कर सका और कहा जी क्रेडिट कार्ड ले लो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी के जेवर रख लो। अच्छा जफरबाज साहब ये बताएं कि अब हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, एक तो कमेटी बना दी, ये कहा गया कि जी 2 प्लाजे बनाए जाएंगे, 2 थाने बना दिए जाएंगे, हर फर्द को जो दुनिया से चला गया उसके लवाकिन को जनाब 8 लाख इमदादी रकम दी जाएगी, 1,76,00,000 रुपया, और कि जी गाड़ियां बड़ी आ गई थी। आप क्या समझते हैं कि क्या आइंदा वैसे नहीं होगा हुकूमती इकदाम देखकर? उसामा भाई 8 लाख बोल लेना, 16 लाख हमसे ले लें, बंदा जिंदा करके उनके बच्चों, जो बच्चे मरे उनकी फैमिली को दे दें। 16 लाख का डबल कर ले, 32 लाख ले ले, जो बच्चियां मरी हैं अपनी माओ की गोदों में सोते हुए, उनकी माएं भी मर गई, वो बच्चे और वालिदैन जिंदा करके दे दें। ये कोई तरीका है? आप करोड़ रुपए भी दें तो भी कम है भाई। और सबसे बड़ी बात यह 80,000 रुपए का मतलब है $500 का आप रूम दे रहे हो। अभी आपके चैनल भी चला ना कि 80,000 में 2 कमरे और बीवियों का जेवर जमा कर लिया। ये कानून कौन सा है कि भाई आप औरतों का जेवर रख रहे हो? आप वहां पर 9 पराठे 1900 रुपए के दे रहे हो। मतलब अभी तो फॉरेनर्स नहीं आए सही से पाकिस्तान। भाई अगर मैं इंडिया की बात करूं, गोवा के बीच में वो लोग मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, गैर मुल्कियों की। तुमने अपने लोगों को ही मार दिया और तुमने कितना कमा लिया? तुम्हारे बच्चे कितने दिन इस पैसों की अय्याशी कर लेंगे? दूसरों के बच्चों का जनाजा निकाल दिया तुमने। बात सीधी सी है, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। कमीशन बनना चाहिए। एक आदमी जिसने 1 पराठा 9 पराठे 1900 रुपए के दिए, उसके ऊपर भी 302 की FIR कटनी चाहिए। जिन्होंने बूढ़ी औरतों को अपने होटलों के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और धक्के देके भगा दिया, हटो रास्ता खाली करो, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। जिन्होंने बुजुर्गों, बच्चों, औरतों को वहां पर आग के करीब नहीं आने दिया, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी रोड के ऊपर बर्फ डालना ताकि बर्फ पिघले, गाड़ियां आगे बढ़ी, उन्होंने नहीं डाली, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। मैं सुबह से नेट पे सिर्फ जमा कर रहा हूं कि जुल्म हुआ कितना। ये देखें, एक बंडल ये जमा हुआ है, दूसरा बंडल ये जमा हुआ है, सिर्फ पेपर ही पेपर है, तीसरा बंडल ये जमा हुआ है। सब सिर्फ ये दास्तानें हैं लोगों की जो लोग बता रहे हैं। ये तो सिर्फ वो मामलात हैं, ये तो वो मामलात हैं जो लोग बता रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ हुई क्या है। ये किसी दूसरे मुल्क नहीं गए थे, ये अपने दारुल हुकूमत से 1.5 घंटे के फासले पर मरी गए थे। कौन से जनाजों को प्रोटोकॉल दिया गया? 8 लाख रुपए की औकात क्या है? जिसके घर के कमाना वाला मर गया, जिसके बच्चे मर गए, जिनकी नस्लें खत्म हो गई। हुकूमत को इसको संजीदा एक्शन लेना पड़ेगा। 5,000 रुपए वाला रूम कैसे बेचा 50,000 रुपए का एक रात के लिए? इसका मतलब कल को मुसीबत आ जाए तो आप जो लोग जलजले और सैलाब में दबेंगे उन्हें उंगलियां काट के ले जाएंगे कि उसमें अंगूठी पहनी हुई निकालनी है, आप कलाइयां काट के ले जाओगे कि चूड़ी उतारनी है। ये कौन से लोग हैं भाई? हैं मरी में बहुत अच्छे लोग भी, लेकिन ये कौन लोग हैं? इनके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत को एक कमीशन बनाना चाहिए। इस जुल्म बर्बरियत के 1900 रुपए के 9 पराठे, वो भाई पाकिस्तान है ये। 8,000 रुपए तनख्वाह पे काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, 12,000 रुपए तनख्वाह पे ग्रेजुएट लड़का नौकरी करता है। तुम 1900 रुपए के 9 पराठे दे रहे हो, 50,000 रुपए का रूम दे रहे हो। मतलब ये तो बर्बरियत होगी, पूछने वाला ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।